तो चलिए इस बीच रुक करते भोपाल का, जहां पर पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें भोपाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और भोपाल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज दी जाएगी पीएम मोदी द्वारा। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं और कड़े इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि भोपाल में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवेज की सबसे मॉडर्नाइज ट्रेन की श्रेणी में शुमार है और सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज ट्रेन ये कही जाती है। फिलहाल आज 11वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी और भोपाल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। पीएम मोदी फिलहाल भोपाल पहुंच चुके हैं। तो भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी आज पहुंच चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी पीएम द्वारा शिरकत की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भारत 24 पर। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। फिलहाल वो भोपाल की ये आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी आज अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो देखिए आज भोपाल के लिए सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं और आज भोपाल को वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ आज भोपाल के लिए बेहद अहम दिन। इंदौर, आपको बता दें कि भोपाल एयरपोर्ट पर फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज भोपाल के दौरे पर पीएम रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सुबह करीब 10 बजे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत करेंगे। इसी के साथ देखिए कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी, उसमें शिरकत करेंगे। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में आपको बता दें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कमांडर्स होंगे मौजूद और पीएम मोदी की मौजूदगी में ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और साथ ही कहा जा रहा है कि 3 सेनाओं के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ तमाम अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट? कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में बस शुरू होगी और प्रधानमंत्री फिलहाल भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, भोपाल एयरपोर्ट पर, ओल्ड एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच चुका है और वहां से लाल परेड मैदान के लिए उनका हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे वहां उस रास्ते से होकर ही कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ पीएम पहुंचेंगे। ये सामने कॉन्फ्रेंस इस मिंटो हॉल में हो रही है और ये जो सामने आप रोड देखेंगे अभी तस्वीरों में, इस रोड से प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होकर बाई रोड यहाँ पहुंचेंगे। तो लाल परेड मैदान, ये हेलीकॉप्टर अगर फ्रेम में आप देख पाएं तो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वो सामने आप देख रहे हैं लाल परेड मैदान की तरफ पहुंच रहा है और वहां से प्रधानमंत्री बाई रोड बामुश्किल 200 मीटर की दूरी तय करके इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। तो जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है। अगर हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हो फ्रेम में तो 2 हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहे हैं, आर्मी का हेलीकॉप्टर, और प्रधानमंत्री उसी हेलीकॉप्टर से लाल परेड मैदान की तरफ पहुंच रहे हैं और चंद लम्हों में वहां से लैंड कर कार के जरिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पीएम का काफिला जल्द ही यहाँ पहुंचेगा और प्रधानमंत्री यहाँ पर तकरीबन 5 घंटे यानी कि 10 बजे से 3 बजे तक पीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पीएम 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। उसके पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि पिछले 3 दिन से कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है और आज उसका एक तरह से समापन है। प्रधानमंत्री इस बैठक में तमाम जो बड़े अधिकारी, चाहे सीडीएस हों, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख हों या जो बड़े अधिकारी हैं सेनाओं के, उनसे संवाद करेंगे और भविष्य की रणनीति, रक्षा रणनीति के साथ ही आत्मनिर्भरता सामरिक दृष्टिकोण से कैसे बने, उस पर मंथन हो रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके थ्रू कि किस तरह प्रधानमंत्री फिलहाल भोपाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कई दिनों से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर दौरा बहुत दिनों से बताया जा रहा था कि होने वाला है, तो क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात करें तो
चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे भोपाल में तैनात है और बड़ी बात यह कि 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। और आप पीछे देखिएगा, चंद ही लम्हों में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और जिस तरह से मैं बता रहा था कि सुरक्षा के लिहाज से 3000 जवान, और चाहे वो पैराग्लाइडर्स हों, हॉट एयर बलून्स हों या जो ड्रोन कैमरा हो, उनको उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है। एसपीजे ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मीडिया कर्मियों को भी यहां से दूर किया जा रहा है। ये क्योंकि बहुत ही सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और हमने कहा कि हमारी रक्षा शक्ति जो है वो एक जगह मौजूद है। तमाम रक्षा विशेषज्ञों की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, तमाम पूरी रक्षा, भारत का रक्षा तंत्र जो है भोपाल में मौजूद है। मिंटो हॉल, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे सभागार कहते हैं, वहां पर रणनीति को आज एक तरह से फाइनल टच दिया जाएगा और इस रणनीति से भारत के रक्षा की और सामरिक शक्ति की एक तरह से नई लकीर तय हो सकती है। जी बिल्कुल अखिलेश। और अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार कि आज प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे। तीसरा दिन है, समापन में प्रधानमंत्री इस दौरान शिरकत करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है शामिल होंगे और भी तमाम कमांडर्स, ऑफिसर रैंक के जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ निकल कर इस कॉन्फ्रेंस से आएगा? किन चीज़ों के ऊपर चर्चा मेजरली करी जाएगी? देखिए, जिस तरह चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या बॉर्डर थ्रेट्स की बात हो, और जिस तरह से चाहे भारत की बात हो, भारत चीन की बात हो या भारत पाकिस्तान की बात हो या दूसरे जो देश हैं उनको लेकर क्या रणनीति हो सकती है, और इसके साथ साथ जिस तरह से हथियारों पर खर्च होता है हिंदुस्तान का पैसा, आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में कैसे और बढ़ाई जाए, कैसे हथियारों को लेकर एक रणनीति बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि ये सब हम सोर्सेस के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव ये है कि अंदर क्या रणनीति बनती है केवल प्रधानमंत्री और जो सेना है वो जानते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन इतना तय है कि देश के भविष्य की नई लकीर, नई तस्वीर एक तरह से यहाँ खींची जाएगी और देश के जो सामरिक शक्ति है, जो रक्षा शक्ति है, वो कैसे मजबूत हो और कैसे देश और आत्मनिर्भर सशक्त बने, इसको लेकर एक तरह से पूरी कवायद हो रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया आपका। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। का जो एरिया, जी अखिलेश जी, आप देख सकते हैं पीएम का मूवमेंट किसी भी क्षण यहाँ हो सकता है, किसी भी क्षण पीएम का मूवमेंट यहाँ से हो सकता है। बाय रोड आपको पीएम यहाँ कॉन्फ्रेंस में आते नजर आ सकते हैं, उस रोड पर हमारी नजर है। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का मूव कर चुका है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला इस रोड से कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचने वाला है। और जैसे हम कह रहे हैं, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसके बाद ये जी अखिलेश, आप नजर लगातार बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटते हैं।